मुन्नी नाम की एक गरीब बच्ची अपने गांव में रहती थी। उसके पापा भी मुन्नी के ही स्कूल में एक सफाई कर्मचारी थे। उसकी माँ दूसरों के घर जाकर बर्तन साफ किए करती थी, तब जाकर उन दोनों को एक वक्त का खाना नसीब हुआ करता था। पर एक दिन मैम, ये सवाल मुझको फिर से बता दीजिए। जाओ, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। जब पढ़ा रही थी तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, वो भी फटे कपड़े पहनकर। फिर रात को बेटा, क्या हुआ तुमको? यूं उदास क्यों बैठी हो? क्या किसी ने तुमको कुछ कहा क्या? जब से स्कूल से आई है तब से उदास है। एक निवाला तक इसने नहीं खाया। पिताजी, मैम ने सवाल करने पर मुझे डांटा और कहा कि तुम बिना फीस दिए पढ़ रही हो, ऊपर से तुम्हें सब जानना है, मुफ्त में इतना ही मिलेगा। ये सुनकर राकेश परेशान हो जाता है और मुन्नी से कहता है कि बेटी, ये तो कुछ समय की मुश्किलें हैं, भगवान सब देख रहा है। फिर वो उसे खाना खिलाता है। देखो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ये आज बिना नहाए आई हो, तभी तो इतनी काली है और कपड़े भी फटे हुए हैं। इससे तो बहुत बदबू भी आती है। ये सुनकर मुन्नी दुखी हो जाती है और अपनी जगह पर बैठने जाने लगती है। सभी बच्चे अपनी जगह पे बैठे। मैम, राखी ने उल्टी कर दी है। ओहो, जाओ जाकर उस राकेश को बुला लाओ। मैम, पिताजी आज काम पर नहीं आए हैं क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो घर पे रुके हुए हैं। ऐसा सुनते ही मैम कहती हैं कि तुम्हारे परिवार में सब क्या कामचोर हैं क्या? चलो तुम साफ कर दो, क्योंकि आगे जाकर तुमको भी तो यही काम करना है। मुन्नी अपने पिता की कही हुई बात याद करती है और साफ करने लगती है, और क्लास के सारे बच्चे उसका मजाक बनाते हैं और हंसने लगते हैं। इस घटना से मुन्नी को बहुत ठेस पहुंचती है और वो मन ही मन ठान लेती है कि एक दिन पढ़ लिख कर अफसर बनेंगी। अगले दिन, बच्चों, इस बार की परीक्षा में जो सबसे अच्छे अंक लाएगा, स्कूल की ओर से उसे मुफ्त शिक्षा मिलेगी। तो जिसको इस कंपटीशन में भाग लेना है वो आकर अपना नाम लिखवाओ। ये सुनकर मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और अपना नाम लिखवाने चली जाती है। तुम भाग लोगी इस कंपटीशन में, एक सफाई कर्मचारी की बेटी। अपनी जगह पे जाकर बैठो। तभी ये बात स्कूल का प्रिंसिपल सुन लेते हैं और उसका नाम भी लिखवा देते हैं। कंपटीशन होता है और स्कूल के सभी बच्चे मेहनत करके अपनी परीक्षा भी देते हैं और कुछ दिनों बाद रिजल्ट भी आ जाते हैं। बच्चों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार के कंपटीशन में मुन्नी ने मुफ्त शिक्षा प्राप्त करी है। ये सुनकर मुन्नी बहुत खुश हो जाती है और अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। आज मुन्नी एक स्कूल की प्रिंसिपल है और गांव के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है। दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाएं। गोलू एक अनाथ लड़का था। कहने को तो वो राकेश का बेटा था, पर राकेश को वो सालों पहले कचड़े के ढेर के पास मिला था। राकेश एक बड़े स्कूल में सफाई कर्मचारी का काम करता था।
राकेश ने स्कूल प्रिंसिपल से सिफारिश कर गोलू का एडमिशन उसी स्कूल में करवा लिया था। गोलू पढ़ाई में बहुत ही होशियार था और अब उसकी परीक्षा भी नजदीक आ चुकी थी। गोलू की क्लास में स्कूल के मालिक का बेटा भी पढ़ता था, जिसका नाम अंकित था। अंकित गोलू से बहुत जलता था क्योंकि गोलू पढ़ाई में बेहद ही होशियार था। अंकित के कहने पर कुछ टीचर्स उसको नीचे दिखाते थे क्योंकि वो स्कूल के मालिक का बेटा था, जिस कारण गोलू के साथ हमेशा ही भेदभाव होता था। सर, आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि विनर कौन है। हाँ अंकित, देखो तुम इस प्रतियोगिता में हार चुके हो। देखा तुमने, मुझे कोई नहीं हरा सकता, हमेशा मैं ही जीतूंगा। सर, कब तक हम अंकित से डरकर उसको झूठा विनर बनाते रहेंगे? देखिए मैम, आप तो जानते ही है ना कि अंकित प्रिंसिपल का बेटा है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अंकित से अच्छे से व्यवहार करना और अंकित का ध्यान भी रखना। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो शायद हमारी नौकरी भी जा सकती है। पर ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। बेचारा गोलू तो पहले से ही अनाथ है और कब तक हम उसके साथ ये अत्याचार करते रहेंगे? और अंकित जैसे बच्चे ही गोलू जैसे बच्चे को कभी पढ़ने ही नहीं देते। पर अब क्या ही कर सकते हैं मैम, देखते हैं आगे क्या होता है। एक दिन स्कूल का मालिक प्रिंसिपल के साथ गोलू के क्लास में आते हैं और सभी बच्चों से कुछ सवाल पूछते हैं और हर सवाल पूछे जाने पर गोलू ही अपना हाथ खड़ा करता था। पर प्रिंसिपल गोलू को नजरअंदाज करके कहता था कि अंकित, तुम ही इस प्रश्न का उत्तर दो। सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने अभी इसके बारे में ज्यादा पढ़ाई नहीं करी। हाँ गोलू बेटा, तो तुम इस प्रश्न का उत्तर दो। और गोलू उस प्रश्न का सही उत्तर दे देता है और क्लास के सारे बच्चे उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। अब अंकित को बहुत गुस्सा आ रहा था और इसीलिए उसने गोलू से बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। लगता है इस गोलू का कुछ करना ही पड़ेगा। चलो इस बार इसको स्कूल से ही निकलवा देते हैं। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। अब बच्चों की परीक्षाएं होने लगी थी और अंकित ने कुछ नकल के फर्रे गोलू के बैग में छुपाकर खुद ही रख दिए थे और जाकर प्रिंसिपल को सब कुछ बता दिया कि गोलू परीक्षा में नकल करता है। आइए सर, मैंने कल भी गोलू को नकल करते हुए देखा था और आज भी वो अपने बैग में नकल के कुछ फर्रे लाया है। कोई बात नहीं अंकित, हम अभी जाकर गोलू का बैग चेक कर लेंगे। अंकित पहले ही गोलू के बैग में फर्रे रख चुका था। गोलू के बैग की तलाशी लेने के बाद प्रिंसिपल को नकल के फर्रे मिल जाते हैं। सर, मेरा विश्वास करिए, ये फर्रे मेरे नहीं हैं और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। जाओ जाकर राकेश को बुला के लाओ। अगर ये इस स्कूल में रहा तो हमारे और भी बच्चे नकलबाज बन जाएंगे। सर, मेरा विश्वास करिए, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी भी नकल नहीं कर सकता। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम्हारे कहने पर मैंने गोलू को इस क्लास में एडमिशन दिलवा दिया। मैंने सोचा कि अनाथ बच्चा है, चलो अच्छे से पढ़ लिख जाएगा, लेकिन अब तो मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल ही दूंगा। राकेश, लेकर जाओ इसको अपने घर पर। ये सब देखकर अंकित को बहुत ही खुशी होती है। कुछ समय बाद मैम स्कूल के मालिक के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में आती हैं, यानी अंकित के पिता के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में आती हैं। सर, आपको पता भी है अंकित ने आज क्या किया है? उसने आज गोलू जैसे होनहार बच्चे को नकल करने के मामले में झूठा फंसवा दिया है। मैं क्षमा मांगता हूँ मैम, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे मेरा बेटा मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करेगा। अगर मैं चाहती तो अंकित को ये सब करते हुए ही पकड़ लेती, पर मैंने उस वक्त उसका वीडियो बनाना सही समझा और ये देखिए वीडियो। मुझे लगता है कि अंकित को इस बात का कुछ ज्यादा ही घमंड है कि वो इस स्कूल के मालिक का बेटा है। मैं चाहती तो इस वीडियो को हर जगह फैला सकती थी, पर इससे आपके और आपके बेटे की बहुत ही बदनामी होती। कृपया आप इस वीडियो को किसी को मत दिखाएं, वरना मेरा और मेरे बेटे का दोनों का ही भविष्य खराब हो जाएगा। अब अंकित को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है और
वो अपना वीडियो देखकर बहुत ही घबरा जाता है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं तो बस गोलू से बदला लेना चाहता था। गोलू जैसे अच्छे बच्चे के साथ तुमको ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? अब हम सब तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। सॉरी पापा, आपसे मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब अंकित गोलू के घर जाकर उससे माफी मांगता है। प्लीज मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे अंकित, मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया। अब उन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाता है। दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाएं।